बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक कुम्हार दंपति रहता था। उनके पास एक गधा था जो उनकी रोजी रोटी का साधन था। वो दोनों बहुत खुश थे। सोचती हूँ जब तक नंदू घास खा रहा है तो पेड़ के नीचे थोड़ा आराम ही कर लेती हूँ। इस बीच नंदू घास खाता खाता दूर निकल जाता है और वह उठकर देखती है तो नंदू उसे कहीं नजर नहीं आता। वह नंदू को चारों तरफ ढूंढती है। अरे नंदू कहाँ गया? हे भगवान, नंदू कहाँ गया? अब मैं घर जाके क्या जवाब दूंगी? नंदू नंदू, अब क्या करूं? घर ही चलती हूँ। अरे भगवान, क्या हुआ? ऐसे क्यों उदास बैठी हो? क्या बताऊं जी, आज मैं नंदू को घास चराने ले गई थी और वो पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं भी नहीं मिला। अब समझ नहीं आता कि हमारा घर कैसे चलेगा। हे भगवान, ये क्या हुआ? आप सही कह रहे हो, अब हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? हाँ, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। बरसात आने वाली है, हमारी झोपड़ी की छत भी खराब है। सोच रहा था कि 2 पैसे इकट्ठे हो जाते तो छत ठीक करा लेते। अब क्या होगा, कैसे होगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप सही कह रहे हो जी। वही तो, बारिश के मौसम में इतना डर शेर का भी नहीं होता जितना टपके का होता है। उनकी ये बातें उनकी झोपड़ी के पीछे खड़ा शेर सुन रहा था। उसने सोचा ये टपका कौन है, ये तो मेरे से भी ज्यादा खतरनाक लगता है। और उनकी बातें सुनकर शेर आगे बढ़ जाता है। शेर थोड़ा आगे गया तो देखता है एक बूढ़ी अम्मा कुछ खाना बना रही है। हे भगवान, बारिश का मौसम आ रहा है और बारिश में इतना शेर का भी डर नहीं जितना टपके का। ये सुनकर शेर सोचता है आखिर ये टपका है क्या जो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक लगता है, जिससे इस गांव के सारे आदमी डरते हैं। शेर घबरा जाता है और जंगल की ओर जाने लगता है। इधर कुम्हार नंदू को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाने लगता है। अच्छा, यहाँ छिपा खड़ा है, रुक जा। दरअसल कुम्हार हल्के अंधेरे में शेर को अपना गधा समझ बैठता है और वह कूदकर शेर के ऊपर जा बैठता है। आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, अब है ना पकड़ में। सारे दिन से परेशान कर रखा है, ढूंढते ढूंढते पागल हो गए हम तुझे। जैसे ही कुम्हार शेर के ऊपर बैठा, शेर ने सोचा हो ना हो ये टपका ही है जिसकी बात वो कुम्हार और वो बुढ़िया कर रही थी। आज नहीं बचूंगा मैं। और घबराकर शेर जंगल की ओर सरपट दौड़ने लगा। और कुछ दूर दौड़ने के बाद जैसे ही शेर पे चांद की रोशनी पड़ी, कुम्हार एकदम घबरा गया। हे भगवान, ये तो शेर है। मैं आज नहीं बचूंगा, ये तो मुझे खा जाएगा। कुम्हार शेर से और शेर कुम्हार को टपका समझकर दोनों एक दूसरे से डरे हुए हैं और शेर सरपट दौड़ा जा रहा है। इसी भागम भाग में कुम्हार शेर से नीचे गिर पड़ता है। हे भगवान, आज तो शेर मुझे खा ही गया था। बड़ी मुश्किलों से जान बच पाई मेरी तो। चलो घर चलता हूँ अब। उधर शेर भी सोचता है बड़ी मुश्किल से जान बच पाई आज तो, और निश्चय करता है कि आज के बाद मैं उस गांव में कभी नहीं जाऊंगा जहां वो खतरनाक टपका रहता है। अरे भगवान, आज तो बड़ी मुश्किलों से जान बच पाई है। पता है क्या हुआ? जैसे मैं नंदू को ढूंढने जंगल में गया तो हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। मैंने देखा एक पेड़ के नीचे जैसे नंदू खड़ा है और मैं जाके नंदू की पीठ पे बैठ गया और एक सोटा लगाया उसको और बोला, तूने आज पूरे दिन से हमें परेशान कर रखा है, चल घर, तुझे घर चल के बताता हूँ। लेकिन थोड़ी देर में क्या देखता हूँ, वो नंदू नहीं था, एक शेर था। शेर, मैं शेर के ऊपर बैठा था। बड़ी मुश्किल से जान बचा के आया हूँ। और कुमार ने अपनी पत्नी को जंगल में घटित घटना के बारे में बताया। और कुमार ने जैसे ही गौर किया तो उसने देखा उसकी पत्नी भी खुश थी और उसका गधा भी वहीं खड़ा था। देखो, आप जंगल में परेशान हो रहे थे और अपना नंदू तो खुद ही आ गया घर। भगवान का लाख लाख शुक्र है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हमारे ख्यालों में आता है, वैसा ही हमें चारों तरफ दिखने लग जाता है या महसूस होने लग जाता है।